In this question, find the coordinate of the points of the trisection of the line segment joining -2 and -3 and 4, -1. यानी कि अपने को ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट निकालना है. अब ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा अपने को. उसने बोला कि 2 पॉइंट है, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है. तो हमने मान लिया कि मान लो आप यहाँ पे आपके पास एक ए पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट -2 और -3 हैं. फिर दूसरा पॉइंट हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया बी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 4, -1 हो गया. क्लियर, ये हो गया. अब भाई इसमें क्या किया, उन्होंने बोला इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, तो हमने बोल दिया चलो ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ये हो गई अपने पास, ये लाइन हो गई. अब पॉइंट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना. ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है, 3 पार्ट के अंदर इक्वली डिवाइड करना. यानी कि मेरे पास कोई 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक मेरे पास हो गया P और एक मेरे पास हो गया Q, जो कि इसे 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है. 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है. यानी कि ये वाला डिस्टेंस V1, ये वाला डिस्टेंस V1, ये वाला डिस्टेंस V1. क्लियर, बात आ गई समझ में. तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना. अब इसे अगर दूसरे पॉइंट से अब हम देखें तो जो P पॉइंट है वो AB लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली. भाई अगर ये आपका 1 डिस्टेंस हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो गया. यानी कि आप ये बोल सकते हो ना कि सर जो AP अपॉन PB आएगा वो आपके पास 1:2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना भाई. तो आप ये बोल सकते हो कि जो P पॉइंट होगा वो AB लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली. तो क्या आप यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो x1 और y1? हाँ या ना, आराम से बताओ मुझे, कोई जल्दी नहीं है. क्या आप यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग? तो किस तरीके से निकालेंगे इसके? सिंपल है यार, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को उधर मल्टीप्लाई करो. तो इसका जो P के कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है ना, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अब अपने को. कैसे निकलेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 1 जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × 4, ओके. और फिर ये 2 जो है वो -2 के साथ प्लस 2 × -2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 2. ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया भाई. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 × -1, और 2 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 × -3 अपॉन बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2. ये P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब ये तो ऊपर तो 0 हो गया, तो 0 कॉमा ये कितना हो जाएगा -1 और -6 -7/3, तो -7/3. तो यार जो x आपके P के कोऑर्डिनेट हैं वो 0 और -7/3 आ गया. क्लियर, बात आ गई भाई समझ में. तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके 0 एंड -7/3. अगर हम बात करें अब यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट की, तो Q के कोऑर्डिनेट भी बच्चों इसी तरह निकाल सकते हैं हम लोग. भाई Q के कोऑर्डिनेट भी इसी तरह आ जाएंगे. Q के कोऑर्डिनेट किस तरीके से आएंगे आप, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q. तो यार ये जो Q है वो किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, Q जो है वो AB लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. भाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास 2 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास 1 है ही ऑलरेडी. क्लियर, तो ये 2:1 का रेशियो हो गया. यानी कि आप बोल सकते हो कि सर ये तो AQ अपॉन ये जो BQ है वो आपके पास 2/1 है. क्लियर भाई, यही होगा 2/1. अब यार इसमें क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लो इस 2 को. तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q लिख दो आप यहाँ पे. 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, और ये जो 1 × -2 अपॉन 3 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चों इसका 2 × -1, और जो 1 है वो -3 के साथ प्लस 1 × -3 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 8 -2 is 6, 6/3. 8 - 2 यानी कि 6, 6/3 हो गया. और ये कितना हो जाएगा -2 - 3 यानी कि -5/3. और यार ये आ गया अपने पास 2, -5/3. क्लियर, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -7/3 आ रहे हैं, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -5/3 आ रहे हैं. हाँ भाई आराम से देख के बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरह की. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो समझने वाली मेन पहली बात जो थी वो थी कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है. तो ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया अपने पास कि जो P और Q हैं आपके वो 1:1:1 रेशियो में इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 1, ठीक है ना, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे. ओके, अगर 1 1 में डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1 हो गया, ये पूरा 2 हो गया, और फिर AQ 2 हो गया, और Q भी कितना हो गया 1 हो गया. ओके.